तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। इसको स्वरोजगार कहते हैं। हैविंग लर्नड अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न मोड ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा, यू मे बी थिंकिंग अबाउट अर्निंग योर लाइवलीहुड। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं तो आप पढ़े होंगे सबसे पहले हमारा जो प्लेलिस्ट था नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, फिर आप पढ़े होंगे बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, फिर मॉडर्न मोड ऑफ बिजनेस और उसके बाद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल में डाले जा चुके हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में खोजिएगा, आपको मिलेगा। ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आपके मन में एक ख्याल आ सकता है कि आप अपना लाइवलीहुड कैसे अर्न कर सकते हैं। At this stage, you have to decide whether to take up a job in an organization or to start your own business. अब जब आपको ये सोच है कि आपको पैसा कमाना है अपने जीवन को जीने के लिए, तो या तो आप नौकरी कर सकते हैं या तो अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। When you accept an employment in any organization, you have to perform various jobs as per the requirements of your employer and you may get a fixed amount of income as salary. जब आप नौकरी करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पर आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है जो आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो आपको नौकरी देता है। एम्प्लॉय कौन होता है? जो नौकरी करता है। और जितना भी काम आपको एम्प्लॉयर बोलेगा वो सारा बिजनेस से रिलेटेड काम होगा जो आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको एक अमाउंट मिलता है, जो पैसा मिलता है उसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। But instead of seeking a job, you can also opt to do something on your own to earn your livelihood. पर नौकरी को ना करते हुए अगर आप चाहें तो आप अपना कुछ काम कर सकते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। You may run a small retail shop, tailoring shop, restaurant, bakery and confectionery, ब्यूटी सैलून एटसेट्रा इन योर लोकेलिटी। आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे आप एक छोटा किराने का दुकान खोल सकते हैं, आप टेलर शॉप खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी खोल सकते हैं या सैलून खोल सकते हैं। ये सब आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, यू मे गेट एंगेज्ड इन ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑन ए स्मॉल स्केल और प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज फॉर अ प्राइस। दूसरे शब्दों में, आप छोटे स्तर पर बिजनेस कर रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं और इसके बदले में आपको पैसा मिलता है। सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और इन क्रियाओं को, इन आर्थिक क्रियाओं को स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इन दिस लेसन लेट अस लर्न मोर अबाउट द करियर ऑप्शंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन बिजनेस। अब चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्वरोजगार, उसमें क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके पास है। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? यू नो दैट अर्निंग इज नेसेसरी फॉर अ लिविंग। आप ये जानते हैं कि जीने के लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स एंड अदर्स मे बी एंगेज्ड इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज थ्रू विच दे अर्न देयर लाइवलीहुड। आपके पिताजी, माताजी, भाई, बहन और दूसरे लोग किसी ना किसी काम को कर रहे होंगे जिससे वो पैसा कमाएं और अपने जीवन को चला सकें। हैव यू ऑब्जर्व्ड देयर एक्टिविटीज? क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि वो क्या काम कर रहे हैं? वॉट एग्जैक्टली डू दे डू? वो क्या करते हैं? पॉसिबली सम ऑफ देम मे बी वर्किंग फॉर अदर्स इन फैक्ट्रीज, शॉप्स, एग्रीकल्चरल फील्ड एटसेट्रा एंड गेट अ फिक्स्ड अमाउंट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय देम। ये हो सकता है कि कुछ लोग किसी फैक्ट्री में काम करें, किसी दुकान में काम करें, खेती बाड़ी करें और जो लोग उनको नौकरी देते हैं, अपना काम करवाते हैं, उनसे उनको कुछ पैसा मिले जो कि सैलरी या वेज हो सकता है। These persons are engaged in economic activity which is termed as wage employment or paid employment. तो जो लोग किसी और के यहाँ काम करते हैं उनको वेज एम्प्लॉयमेंट या पेड एम्प्लॉयमेंट के अंदर रखा जाता है। बट देर आर मेनी पर्सन्स हु आर एंगेज देमसेल्व्स इन वन ऑक्यूपेशन और सम बिजनेस विच दे स्टार्ट एंड मैनेज इन देयर ओन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कोई ऑक्यूपेशन करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, खुद से चालू करते हैं और खुद ही उसको चलाते हैं और पैसा कमाते हैं।
They put in their best effort and take all type of risks to pursue their careers successfully. उनसे जितना ज़्यादा हो पाता है वो रिस्क लेते हैं और अपना करियर अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाते हैं और अपने जीवन को जीते हैं. द एंटायर अर्निंग ऑफ देयर वर्क गोज टू देम. जितना भी कमाई उनके काम से होता है सारा का सारा पैसा उनको ही मिलता है. All of us have seen small grocery shops, tailoring shops, medical stores, etc. in our locality. आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर आप जरूर देखे होंगे कि छोटा छोटा ग्रोसरी शॉप होता है, किराने का दुकान होता है, टेलर शॉप्स होता है, मेडिकल स्टोर होता है. These are owned and managed by a person with or without the help of some assistance. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप खुद को रोजगार दे रहे हो, आप खुद काम कर रहे हो, तो एक आदमी इसका मालिक होता है और वही इसको मैनेज करता है. कभी कभी ये दूसरों का सहायता लेता है, कभी कभी नहीं लेता है. देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टर्म्ड एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार कहते हैं. सो व्हेन एन इंडिविजुअल एंगेजेस इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मैनेजेस इट ऑन हिज ओन, इट इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो जब कोई एक आदमी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है और खुद से उसको मैनेज करता है तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं.